Fungi, singular fungus, are non-green plants that derive their nutrition from dead and decaying matter or from other living organisms. फंजाई जो होती है नॉन ग्रीन प्लांट होती है, मीन्स इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। ये अपना न्यूट्रिशन लेती है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये एक सेल से भी बनी हो सकती है और कई सेलों से भी। मोस्ट ऑफ द फंजाई हैव कॉटन लाइक थ्रेड्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। जो फंजाई अधिकतर जो होती है वो आपने कभी ब्रेड या रोटी के ऊपर देखा होगा, कॉटन की तरह जैसे रुई होती है वैसे वो वाइट वाइट कलर की होती है। ईच सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड हाइफी। Rhizopus, dead bread mold, yeast, mushroom, penicillin, aspergillus are some example of fungi. Some of the fungi like yeast and penicillin are useful to us. Yes, highlight करेंगे, yeast and penicillin are useful to us. कुछ जो फंजाई होती हैं जैसे कि यीस्ट और पेनिसिलिन वो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, हार्मफुल नहीं होती हैं। सम फंजाई कोज डिजीज, कुछ दूसरी फंजाई जो हैं वो बीमारियां पैदा करती हैं। एथलीट फुट एंड रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमंस, जैसे कि पाँव की बीमारी खिलाड़ियों की दौड़ दौड़ कर हो जाती है। रिंग वॉर्म दाद कहते हैं। दाद जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एक गोल 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 दाद बन जाता है जिसमें इचिंग होती है, ठीक है, जिसके लिए रिंग कटर नाम की जो है ट्यूब भी आती है। आगे एल्गी, एल्गी सिंगुलर एल्गा आर मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक मीन्स होता है पानी के, ठीक है, पानी में रहने वाले। एंड कैन बी फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस। वेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब होता है गीले और नमी वाली जगह पर एल्गी होती है। द ब्राइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मासेज स्प्रेडिंग ओवर द वाटर सरफेस। स्प्रेडिंग ओवर द वाटर सरफेस, पानी की सतह के ऊपर जो डार्क ग्रीन कलर का पैच बना होता है पॉन्ड्स में या टैंक्स में, वही एक्चुअल में एल्गी होती है। सिंस एल्गी सेल्स हैव क्लोरोफिल दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी का कलर ग्रीन है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है, और वो क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई की तरह एल्गी भी यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल से भी बनी हो सकती है और मल्टी सेलुलर मीन्स कई सेल से भी बनी हो सकती है। एल्गी लाइक क्लाइमाइडोमोनस एंड द डायटोम आर द यूनिसेलुलर। दो एग्जाम्पल इसने दे दिए, ये तो है एक सेल से बनी हुई। वाइल स्पिरोग्रिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा, स्पिरोग्रिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा आर मल्टी सेलुलर, ये कई सेल से बनती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे राइजोबियम होता है जो कि पल्सिस प्लांट की रूट्स के अंदर पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गा ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोन आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका जो स्ट्रक्चर होता है एनिमल की तरह होता है। दे आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस सच एज सॉइल एंड ऑल्सो इन एक्वाटिक हैबिटेट। ये पानी के अंदर भी पाए जाते हैं और नमी वाली ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं, सच एज फ्रेश वाटर लेक्स, स्टैगनेंट पॉन्ड, पूल एक्सेट्रा। और एक्वाटिक हैबिटेट में इसने एग्जांपल्स दे दिए हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, स्टैगनेंट वाटर मीन्स जो रुका हुआ पानी होता है पॉन्ड या पूल्स वगैरह में, उसके अंदर प्रोटोजोआ पाया जाता है। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये अधिकतर यूनिसेलुलर एक सेल से बनते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द अमीबा इरेगुलरली शेप। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, इगुलेना स्पाइंडल शेप एंड द पैरामोइसियम स्लीपर शेप। सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स, कुछ प्रोटोजोआ दे दिए पैरासाइट एंड कोज डिजीज लाइक मलेरिया। आपको पता है मलेरिया जो बुखार होता है वो पैरासाइट के कारण ही होता है, और उस पैरासाइट का क्या नेम दिया गया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। एंड डाइसेंट्री कोज्ड बाय इंटेमोइबा इन ह्यूमंस, और ह्यूमन के अंदर जो डाइसेंट्री नाम की बीमारी होती है वो इंटेमोइबा के कारण पाई जाती है। मेनली इसके अंदर जो प्रोटोजोआ है आप ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, मॉइस्ट सोइल में पाया जाता है या एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर पाया जाता है। और मेन जो प्रोटोजोआ ध्यान रखना है वो प्लाज्मोडियम, जो कि इंसान के अंदर कौन सा मलेरिया नाम की
जो है बुखार फैलाता है। अब आ जाते हैं वायरसेज। वायरसेज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। वायरस जो होते हैं सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल चाहिए, ठीक है, उससे भी कई बार देखा नहीं जा सकता है। दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है इसके लिए? इलेक्ट्रॉन। They grow and multiply only inside the living cells of plants and animals or even bacteria but remain inactive outside. ग्रो एंड मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पर? ये प्लांट्स, ह्यूमन बींग और एनिमल्स में, लेकिन रिमेन इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स एक्टिव नहीं होते ये बाहर, इसलिए इनको नॉन लिविंग भी कहा जाता है। बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं। ऑन द होस्ट सेल दे बिकम एक्टिव। वे एक्टिव कब होते हैं? देन स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एज सुन एज दे एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। जिसके ऊपर रहते हैं, लिविंग थिंग के ऊपर, उसके अंदर जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स लिविंग हो जाते हैं। दैट्स वाई, यही कारण है कि दे आर सेट टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द डिवाइडिंग द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बॉर्डर पर माना जाता है। मीन्स आउटसाइड है तो नॉन लिविंग है, इनसाइड है तो लिविंग है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। वायरसेज आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तीनों ही लिविंग थिंग्स के लिए वायरसेज जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। दे कोज मैनी डिजीज। जैसे अभी हमने देखा था फंजाई है, कई यूजफुल भी हैं, है ना। हमने बैक्टीरिया देखा, लैक्टोबैसिलस, वो यूजफुल भी था, राइजोबियम यूजफुल भी था, लेकिन जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। दे कोज मैनी डिजीज, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। एड्स की फुल फॉर्म गिवन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम आर सम डिजीज कोज्ड बाय वायरसेज। ये कुछ वायरसेज के नाम गिवन है जो कि डिजीज़ के नाम गिवन है जो कि वायरसेज के द्वारा स्प्रेड होती हैं।